समझना क्या होता है, शंट होता है इसमें, है ना। अब ये शंट अपने आप में क्या एक तार होता है, क्या होता है, तार। उस तार को वहां पर शब्द क्या दे दिया जाता है, शंट दे दिया जाता है, ठीक है। अब इस शंट का क्या काम है समझना, कि जिस तरीके से मान लो कहीं पर पानी का बहाव ज़्यादा होता है ना, क्या होता है, पानी का बहाव। उस पानी के बहाव को मान लो ये यहाँ पर ज़्यादा अतिरिक्त बहाव होने के कारण क्या हो जाए, दाब बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, दाब। तो उस दाब बढ़ने पर अपन क्या करते हैं कि पानी का एक और अलग रास्ता बना देते हैं, है ना, पानी का एक और अलग। तो इससे क्या होगा, यहाँ का दाब कम हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो एक चालक तार है, क्या है, चालक तार, जिसमें क्या धारा बह रही है, आई धारा बह रही है ना। अब प्रत्येक तार का जो बनावट रहती है या जो उसकी प्रकृति रहती है, उसका क्या रहता है, कैपेसिटी अलग अलग होगी। उस कैपेसिटी के आधार पर क्या होता है कि जैसे मान लो कितनी धारा बहा पा रहा है। जैसे मान लो एक पतला तार है और उसमें अपन ज़्यादा धारा बहा देंगे तो वो तो टूट जाएगा, मतलब जल जाएगा, या उसकी उष्माधारिता कम होने पर वो वहाँ से जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना, अपन बोलते हैं फॉल्ट हो जाना, क्या हो जाना, फॉल्ट, है ना, या फिर उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। जैसे ये दो तार जा रहे हैं, है ना, और ये दोनों तार आपस में किसी कारण से जुड़ जाए, कुछ भी कारण हो सकता है उसका, तो उसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब होता यूँ है कि जैसे मान लो ये चालक तार है, इसमें हमें एक इसके समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम समांतर क्रम अपन को मालूम है। इसके समांतर क्रम में क्या कर देते हैं, एक अन्य तार जोड़ देते हैं, जो क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी की जो धारा है वो तो इसी से जाएगी, अतिरिक्त धारा को वो इस रास्ते निकाल देता है ना। तो जिसको क्या बोला जाता है, शंट, क्या बोला जाएगा। एक तरीके से जो शंट तार होता है वो बाईपास का काम करता है। किसका काम करता है, बाईपास। पुराने ज़माने में वो चलता था बाईपास सर्जरी, आजकल तो क्या कर देते हैं, छल्ले डाल देते हैं, जिसका हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है ना वो नसें, है ना, इसका बोलते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन, तो उसको क्या कर देते हैं, एक रिंग होता है ना। हमारे भारत में उस रिंग को डालने के लिए 45,000, लाख, 1.5 लाख जैसी पार्टी मिल जाए, है ना। फिर वो वहाँ पर बोलते हैं बताओ साहब कौन सी धातु का डालना है ना, सोने का डालें, चांदी का डालें, कौन सा डालें, ऐसा तो नहीं पूछते सोना चांदी, लेकिन वो ये बोलते कि देखो साहब ये जो छल्ला है इसकी कैपेसिटी इतने सालों तक है, फिर ये जो है इसकी कीमत ज़्यादा है, ये और ज़्यादा दिनों तक काम करेगा, मतलब ज़्यादा दिनों तक शरीर में सही बना रहेगा, और ले लो एक और बढ़ाकर। तो आदमी क्या करता है, उसकी जेब में जितना होता है उतना ही काम करता है ना वो। तो अपन बोलते हैं कि साहब आप तो अच्छे से अच्छा दो, भले 5-10 लाख रुपए का है, होता है कि नहीं होता। तो ये कहानी है। तो हमारे जो मेडिकल है उसमें मेडिकल में बड़ी ये समस्याएं हैं। अपन क्या करते हैं, वहाँ पर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हमेशा यही होता है, भैया पैसे कितने ही लग जाएं, है ना, भले हम घर बार ज़मीन जायदाद बेच देंगे, हमारे व्यक्ति बच जाना चाहिए, यही होता है नहीं होता। तो ये क्या है, पैर की एक नस होती है यहाँ पर अपने पास, इसका जो डायरेक्ट सिस्टम है वो कहाँ पर आता है, हार्ट में। तो धीरे से क्या करते हैं, उस नस को काटते हैं, वहाँ पर छल्ला रखते हैं, और धीरे 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 उस यहाँ पर नस पर जहाँ पर वो ब्लॉकेज होता है वहाँ पर उसको रख देते हैं, वो ब्लॉकेज क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो उसको वो है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा है जो वर्तमान में जो चला है। एक होता था जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये वो आपकी वो है धमनी, जिसमें क्या आ गए हैं, ब्लॉकेज आ गए। ब्लॉकेज मतलब इसमें यहाँ पर ब्लड बहने से रुक रहा है, यही होता है, ब्लड बहने से रुक रहा है। तो इसका क्या किया जाता था, पहले क्या किया जाता था कि यहाँ से और यहाँ से इसको काट दिया जाता था और एक दूसरा रास्ता बना देते थे, जिसको क्या बोलेंगे, बाईपास। जैसे मान लो शहरों में बाईपास की जरूरत क्यों पड़ती है, जो शहर की जो भीड़ है, मतलब ऐसे वाहन जिनको उस शहर में जाना ही नहीं है, उसको तो आगे वाले शहर में जाना है, तो उसको फिर उस शहर के अंदर नहीं जाना होता है, वो उसके साइड से होते हुए आगे चले जाए, उसको बाईपास बोलते हैं। तो हमारे पास जो शंट है वो भी किस तरीके से काम करता है, एक बाईपास की तरह ही काम करता है।
अब यहाँ पर इस शंट का यूज, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, क्या गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से हम दो चीज बना लेते हैं, एक अमीटर बनाते हैं और एक वोल्टामीटर बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? अमीटर और वोल्टामीटर। इस अमीटर और वोल्टामीटर को बनाने में जो शंट होता है उसकी विशेष भूमिका होगी। किसकी? शंट। शंट का बता दिया क्या होता है? एक अतिरिक्त तार होता है जो बाईपास का काम करता है ना। अब जो हम शंट लगा रहे हैं उस पर प्रतिरोध भी निर्भर होता है, मतलब उस जो तार यूज कर रहे हैं हम उसका प्रतिरोध कितना है ना। तो इस गैल्वेनोमीटर में हम चुंबक के बीच में क्या रखते हैं? एक कुंडली रखते हैं। क्या रखते हैं? कुंडली रखते हैं, है ना। यही कुंडली में जब अपन धारा जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इस कुंडली में धारा बहती है। ये धारा बहेगी तो चुंबकित हो जाएगी। इसका जो बेसिक सिद्धांत है अभी अपन ने करा नहीं है ना, वो पढ़ेंगे अभी। चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पहले से ही आपका NS रखा होता है, यहाँ पर चुंबक होगा तो वो रोटेट होने लगेगी। इसके साथ एक सुई लगी होती है, वो आगे बढ़ जाती है, मतलब वो गैल्वेनोमीटर पर धारा पता पड़ने लगती है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है, जब हमने धारा, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट होने का मतलब जब अपन ने ये सारी चीज़ें करना चालू की थी, उसके बाद इसको डेवलप करके हमने क्या बनाया? अमीटर और वोल्टामीटर। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा, है ना। और वोल्टामीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। क्या मापा जाएगा? विभवांतर। अमीटर से क्या मापी जाएगी? धारा। वोल्टामीटर से क्या मापा जाएगा? अमीटर का जो अंशांकन होता है वो होता है 0, 5, 10, 15, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसका जो अंशांकन होता है 0, 100, 200, 300, है ना। देखते हैं ना अपन 250 वोल्टेज, 300 वोल्टेज। जैसे अपने घरेलू जो मोटर जो होती है उसको कम से कम 250 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 250 वोल्टेज पे वो ठीक ठाक से काम करेगी। तो ये तो कहानी ये हो गई। गैल्वेनोमीटर आया, गैल्वेनोमीटर को बना लेते हैं अपन। फिर इसके बाद अमीटर और वोल्टामीटर में इसका रूपांतरण करते हैं, इससे धारा मापते हैं, इससे विभवांतर। इसका अंशांकन 0, 5, 10 होता है, इसका अंशांकन 0, 10, 200, 300 इस तरीके से बढ़ता है। अब अमीटर से क्या माप रहे हैं? तो मतलब कहने का ये कि धारा तो तब मापेंगे ना जब पूरी धारा इससे होकर जाए। अमीटर को अपन अमीटर से क्या निकालना है? धारा, यही करना है ना। तो इससे धारा कब माप पाएंगे अपन? जब पूरी धारा इससे होकर जाए, है ना। तो इससे पूरी धारा होकर कब जाएगी? जब इसको किसी परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में? जैसे मान लो कोई भी परिपथ दिया हुआ है, ये एक मान लो ये तार है, इसमें से कितनी धारा जा रही है? तो इसमें अपन मान लो यहाँ पर एक अमीटर जोड़ रहे हैं, तो अमीटर का जैसे मान लो 2 तार रहेंगे, है ना। तो इसको अपने को इसके साथ यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, कौन सा क्रम हो जाएगा ये? मतलब ये जो तार रहेगा, है ना, उसके अपन आधे हिस्से में एक सिरा और आधे हिस्से में एक सिरा, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? इसको ऐसे याद रखो कि इसमें से पूरी धारा होकर जानी चाहिए। तो पूरी धारा होकर कब जाएगी? जब हम इसको कौन से क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में, है ना। अब ये क्या होता है? वोल्टामीटर क्या करता है? 2 सिरों का क्या बताता है? विभव का अंतर बताता है। तो मान लो ये चालक तार, क्या है ये? चालक तार। तो इस चालक तार के जैसे मान लो वोल्टामीटर होगा, है ना, यहाँ है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ जैसे मान लो वोल्टामीटर करा है अपन ने, तो वोल्टामीटर का ये तार और ये तार इसके अलग अलग सिरों पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे अपन? समांतर क्रम में, है ना। और जैसे मान लो मैंने आपको अमीटर का बताया था, तो अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ेंगे? फिर यहाँ पर श्रेणी क्रम में, ताकि पूरी धारा इससे अमीटर से होकर जाए। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? अमीटर से होकर पूरी धारा जाना चाहिए, तो इसलिए उसको कौन से क्रम में रखेंगे अपन? श्रेणी क्रम में। और विभवांतर को 2 सिरों का विभव का अंतर बताना है, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे? समांतर क्रम में रखेंगे। क्लियर है साहब? अब आती है खास बात कि यहाँ गैल्वेनोमीटर से अमीटर और वोल्टामीटर को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है? एक शंट जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? किसके साथ?
कुंडली के साथ। किसके साथ? कुंडली के साथ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ एक तार जोड़ दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं, है ना? क्लियर है साहब? अब जब अपन कुंडली के साथ शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यहां पर, तो वो क्या बन जाएगा? वोल्टामीटर, है ना? और जब हम उसको शंट को कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अमीटर। इसलिए मैं आपको लेकर आ रहा था यहाँ पर कि अमीटर को अपन ने परिपथ में किस में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। वोल्टामीटर को किस में जोड़ा? समांतर क्रम में। तो हम इसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हम शंट जोड़ रहे हैं इसकी कुंडली के साथ, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एमीटर में। और अगर गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वो किस में? वोल्टामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्टामीटर बन जाता है। क्लियर है साहब? तो यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में रखा अपन ने, सॉरी जोड़ा है, तो उसकी कुंडली के साथ जो शंट जोड़ रहे हैं वो समांतर क्रम में। यहाँ पर वोल्टामीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? परिपथ में, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है? वो उसको श्रेणी क्रम में रखेंगे। क्लियर इतना? अब लास्ट बात, जो हम शंट जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में अपने को यहाँ पर इसका प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध कम रखते हैं और यहाँ पर शंट का प्रतिरोध अधिक रखते हैं। हो गया आपका अंतर। तो आपका जो सिलेबस है इस बार उसमें केवल अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर दिया है। तो अमीटर और वोल्टमीटर का अंतर यही है ना? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर और वोल्टामीटर का रूपांतरण करते हैं। अमीटर और वोल्टामीटर में रूपांतरण करने के लिए हम एक तार का यूज़ करते हैं। किसके साथ? धारामापी की कुंडली के साथ। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, इसकी कुंडली के साथ एक तार का यूज़ करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? शंट कहा जाता है ना? अब उस शंट का यूज़ हम यदि उस कुंडली के साथ समांतर क्रम में कर रहे हैं तो वो किस में बदल जाएगा? नहीं, अमीटर में, है ना? ठीक है, काय में बदल जाएगा? अमीटर में। और यदि उसका यूज़ हम श्रेणी क्रम में कर रहे हैं तो वो किस में बदल जाएगा? वोल्टामीटर में। क्लियर है सर? फिर आगे बढ़े। अमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टामीटर को हमेशा किसी परिपथ में समांतर क्रम में। जिस शंट को हम यूज़ कर रहे हैं अमीटर में तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? कम। यहाँ पर प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। ये बन गए, ये परिवर्तन हो गया इसका, है ना? अब हमारे पास जो धारामापी होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक किलकित, है ना? और एक किलकित था और एक और नाम क्या था? एक तो किलकित कुंडली धारामापी और एक चल कुंडली धारामापी, है ना? तो उसमें एक किलकित कुंडली धारामापी और चल कुंडली धारामापी में भी फिर आगे बढ़ जाते हैं वो। ठीक है, किलकित कुंडली धारामापी में कुंडली स्थिर होती है ना? वो चुंबक चलने का काम करेगा। और चल चुंबक धारामापी में, मतलब ये चल चुंबक धारामापी, और एक चल कुंडली धारामापी में कुंडली चलने का काम करती है, चुंबक स्थिर रहता है। दो टाइप है, चल चुंबक और चल कुंडली। क्या रखोगे? चल चुंबक और चल कुंडली। फिर उसमें चल कुंडली में दो तरीके के हो जाएंगे, है ना? एक किलकित आ जाता है वहाँ पर और एक और नाम है उसका। तो आप तो ये याद रखो कि जो धारामापी है उसमें चल चुंबक और चल कुंडली। चल चुंबक में चुंबक घूमता है, कुंडली स्थिर होती है ना? काय में? चल चुंबक में कौन चलेगा? नाम से याद है ना, चल चुंबक। तो चुंबक चलेगा, स्थिर कौन? कुंडली। और चल कुंडली में कुंडली चलेगी, चुंबक स्थिर। इस तरीके से होता है ना? बस।